हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पहले दो पार्ट्स में हम लोगों ने देखा था कि किन किन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, किन किन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। अलीन्स के बारे में देखा था हमने, स्पाइरेन्स जो होते हैं उनके बारे में देखा था, और हर तरह के साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन्स, इन सब के बारे में देखा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दे, उनमें साइक्लोएल्कीन भी है, उसमें एलीन भी है और उसमें स्पाइरो कंपाउंड्स भी सपोज है, तो मिक्स कंपाउंड्स अगर दे दे और आपको उसमें निकालना हो कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अगर आप जनरली देखेंगे सारे कंपाउंड्स, सभी आइसोमर्स बना के देखेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा फॉर्मूला सीखना पड़ेगा जिससे आप किसी भी कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को इजीली कैलकुलेट कर सके। चाहे आपके पास वो पॉलीन्स दिए हो या फिर अलीन्स और स्पाइरो कंपाउंड साथ में दिए हो, या फिर आपके पास अलीन्स और साइक्लोएल्केन्स दिए हो, मतलब कुछ भी ऐसा मिक्स कंपाउंड आ जाए, आपको क्या करना है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला आपको देखने के बाद कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कंपाउंड्स में, किस तरीके से उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आपको किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले उस कंपाउंड को देखना पड़ेगा कि वो कंपाउंड कैसा है, वो सिमेट्रिकल है या फिर वो अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, दो तरीके के कंपाउंड्स हो सकते हैं, या तो वो सिमेट्रिकल होंगे या फिर वो अनसिमेट्रिकल होंगे। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि उस कंपाउंड्स में जो एंड्स है वो सेम होंगे। जैसे अगर हम यहां पे इस कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पे ये दोनों एंड्स सेम है बिल्कुल, इसमें क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बिल्कुल सेम है, मतलब जब हमने क्या किया, इस प्लेन से उसको कट करेंगे तो ये और ये बिल्कुल सेम होगा, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर यहाँ पे इस CH3 की जगह सपोज Cl लगा होता, अब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अगर कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकल होता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हम लोग डिफाइन करते हैं, और अगर अनसिमेट्रिकल होता है तो अलग फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 to the power n। अब यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का मतलब कहते हैं जैसे वहां पे अगर हमारे एल्कीन में डबल बॉन्ड की वजह से स्टीरियो आइसोमर बन रहा है तो उस डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। अगर हम साइक्लोएल्केन के बारे में बात करें इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो सेंटर है इसकी वजह से स्टीरियो आइसोमर बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, तो इसको हम स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होता है। तो अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है 2 to the power n। आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power q-1। अब यहाँ पे q क्या है, वो भी डिपेंड करता है कि हमारे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स ऑड है या फिर इवन है। अगर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इवन है तो आपकी q की वैल्यू होती है n/2, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स ऑड है तो आपकी q की वैल्यू होती है n+1/2। यानी कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दे, उसके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूलेज अप्लाई करने होंगे। सबसे पहले देखना होगा कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। अभी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली सीख जाएंगे किस तरीके से कहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे और कहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इस कंपाउंड के अंदर स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं, सबसे पहले ये देखना है। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमर बन रहा होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा होता है। अब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे GI तो होगा ही होगा। सबसे पहले तो यही चेक करना है कि GI होगा भी या नहीं होगा। अगर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाते तो GI ही नहीं होता, तो फिर हम उसको कैसे स्टीरियो सेंटर मान लेते। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर सबसे पहले देखना है कि GI होगा या नहीं होगा। अगर GI होगा तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स उसके अंदर कितने प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड के केस में अगर हम देखें तो इस डबल बॉन्ड की वजह से भी GI होगा
और इस डबल बॉन्ड की वजह से भी GI होगा। तो यहाँ पे दो स्टीरियो सेंटर्स है, एक ये डबल बॉन्ड हमारा स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर को हम स्टार से डिनोट करते हैं इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड भी क्या है हमारा स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। तो यानी कि कितने स्टीरियो सेंटर्स है यहाँ पे? 2, तो n की वैल्यू कितनी है? 2। अब देखना है कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। अब इसके केस में एंड्स सेम है, तो अगर हम इस तरीके से इसको कट करें तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है मतलब। अब सिमेट्रिकल के केस में फॉर्मूला क्या था, और यहाँ पे कितने इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 -1। क्यों क्या था यहाँ पे n/2, तो 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, यानी कि कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे इस कंपाउंड के केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3 कैसे बने, ठीक है, उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के किस तरीके से बनेंगे। देखो अब 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों ही क्या हो आपस में सिस में हो, मतलब इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो आइसोमर है वो क्या हो सिस में हो, और इसके अकॉर्ड भी इसके अक्रॉस में भी क्या हो सिस में हो। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये भी सिस और सेकंड वाला भी सिस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके अकॉर्डिंग में ट्रांस में ग्रुप्स हो और इसके अकॉर्डिंग में ट्रांस में ग्रुप्स हो, यानी कि दोनों क्या हो ट्रांस में हो। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि पहले वाला सिस में होगा और दूसरे वाला ट्रांस में होगा। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि पहले वाला ट्रांस में और दूसरे वाला सिस में। लेकिन यहाँ पे तो हमारे 3 ही आ रहे थे, लेकिन हमने तो 4 बताए, तो कुछ ऐसा इसमें कॉमन है जो सेम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे देखो, अब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब चाहे मैं इधर से देखूं और पहले वाले को सिस और ट्रांस बोलूं, या फिर अगर मैं इधर से देखूं और पहले वाले को सिस और ट्रांस बोलूं, तो ये तो सेम ही बनेगा, कंपाउंड तो सिमेट्रिकल ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। यानी कि ये जो सिस और ट्रांस और सिस है, ये सेम ही तरह का एक ही तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये डिफरेंट नहीं है। तो ये जो दोनों है ये सेम तरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यानी कि ये एक सिंगल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। और 2 कौन से होंगे? सिस और ट्रांस। यानी कि इस कंपाउंड के केस में हमारे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो अगर आप उसे सॉल्व करने बैठेंगे तो उससे बहुत, अब यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड थे, अगर ऐसे 3 होते, ऐसे 4 होते, तो उसके लिए निकालने में हमें बहुत टाइम लग जाता। तो इसीलिए हम इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं ताकि हम किसी भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर को इजीली कैलकुलेट कर सके। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। इस कंपाउंड में भी देखो 2 हमारे पास डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, GI होगा, ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, तो ग्रुप्स डिफरेंट है। तो जब अनसिमेट्रिकल होता है तो सिंपल फॉर्मूला लगता है 2 to the power n, और n क्या होता है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो कितने स्टीरियो सेंटर है यहाँ पे? 2 स्टीरियो सेंटर है, यानी कि 2 to the power 2, टोटल कितने GI हो जाएंगे? 4। तो इस कंपाउंड के केस में 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स है, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड्स है, मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, और तीनों ही क्या है हमारे स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि तीनों में ही GI पॉसिबल है, ग्रुप्स भी डिफरेंट है और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। अब ये सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल है, हमें देखने से पता लग रहा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 है, मतलब ऑड है। तो ऑड के केस में फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n-1, n कितना है? 3, तो 2 प्लस 2 to the power n प्लस 1/2, यानी कि 3 + 1 4/2, 2 - 1 यानी कि 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे GI? टोटल हमारे पास 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके केस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे ग्रुप सेम थे तो वो सिमेट्रिकल था, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल। और 3 स्टीरियो सेंटर्स है यहाँ पे, 3 स्टीरियो सेंटर्स है, अनसिमेट्रिकल है, तो सिंपल फॉर्मूला 2 to the power n, यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे? टोटल यहाँ पे 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके का अगर कोई भी पॉलीन आ जाए तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पॉलीन में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि GI कहाँ पे पॉसिबल है और कहाँ पे नहीं है। पहले देखो ये डबल बॉन्ड है, क्या इसमें GI पॉसिबल है? इसके केस में GI पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ग्रुप सेम ही है, तो GI तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो स्टीरियो सेंटर है ही नहीं, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, इसके केस में ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि ये स्टीरियो सेंटर है। नेक्स्ट इसके केस में देखते हैं, ये भी स्टीरियो सेंटर है क्योंकि इस पे भी क्या लगे हुए हैं? डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट इसके केस में देखते हैं, यहाँ पे भी ये 2 हाइड्रोजन सेम लगे हुए हैं, तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं है।
मतलब कि यहाँ पे दो स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर्स हमने देख लिए कितने हैं। अब देखते हैं कि सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, देखने से ही पता लग रहा है। यानी कि सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 टू द पावर n, दो स्टीरियो सेंटर 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। टोटल यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें भी सेम है, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, ये भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। नेक्स्ट इन दोनों के केस में देखें तो इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स है, इस कार्बन पे डिफरेंट है, इस पे भी। तो ये एक स्टीरियो सेंटर है और ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, और क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो सिंपल 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। टोटल यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसके केस में हमें बताना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल कितने होंगे। तो सबसे पहले स्टीरियो सेंटर देखना है कौन कौन से है। क्या ये एक स्टीरियो सेंटर है, तो इस पे ग्रुप डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यहाँ पे ये एक स्टीरियो सेंटर है। ऐसे ही ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। अब क्या ये कार्बन ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये एक स्टीरियो सेंटर है, तो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप्स बिल्कुल सेम लगे हुए हैं, मतलब ये तो एक स्टीरियो सेंटर नहीं है। तो इस तरीके से हमेशा कंपाउंड में पहले ये देखना है कि कौन सा स्टीरियो सेंटर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, और अब इसके केस में देखें तो यहाँ पे कितने, दो स्टीरियो सेंटर्स है और कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है। तो इसमें भी सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 टू द पावर 2 यानी कि इसमें 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस कंपाउंड में देखते हैं। अब इस कंपाउंड में हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ सबसे पहले स्टीरियो सेंटर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड एक स्टीरियो सेंटर है क्योंकि ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटीन रिंग है बीच में। अब क्या इस साइक्लोपेंटीन की वजह से कोई स्टीरियो सेंटर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड इनमें जो साइक्लोएल्कीन्स होती है इनमें तो जीआई पॉसिबल ही नहीं होता। हमेशा 7 मेंबर्ड या उससे बड़ी वाली रिंग में जीआई पॉसिबल होता है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से तो कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो साइक्लो एल्केन है इसकी प्रॉपर्टी की वजह से इस पे ये जो दो ग्रुप्स लगे हैं इसकी वजह से जीआई पॉसिबल होगा। तो स्टीरियो सेंटर है, साइक्लो एल्कीन की वजह से कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, लेकिन साइक्लो एल्केन की वजह से स्टीरियो सेंटर है। इस पे जो दो ग्रुप्स लगे हैं इनकी वजह से यहाँ पे ये स्टीरियो सेंटर होगा। और थर्ड ये है, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, तो इसके केस में हमारे पास यहाँ पे 3 स्टीरियो सेंटर्स है। ठीक है, 3 स्टीरियो सेंटर, और क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर इस तरीके से इसको हम वो करेंगे तो ये कंपाउंड कैसा आएगा, सिमेट्रिकल आएगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 2 टू द पावर n-1, n कितना है यहाँ पे 3 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 यानी कि टोटल यहाँ पे 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है स्टीरियो सेंटर्स कौन से हैं। यहाँ पे गलती के बहुत चांसेस रहते हैं कि हम इसको स्टीरियो सेंटर नहीं मानते, इसको हम देखते ही नहीं है। तो देखना है कि साइक्लो एल्कीन अगर गिवन है तो उसमें साइक्लो एल्केन की वजह से स्टीरियो सेंटर होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके के कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो एलीन सिस्टम और ज्वाइन हो गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि अलीन में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें जीआई पॉसिबल होता है, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उसके केस में जीआई पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, उनमें एरियल डिस्टेंस सेम हो जाता है। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो ये तो स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। ठीक है, अब ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल भी है, और स्टीरियो सेंटर कितना है, एक ही स्टीरियो सेंटर है, तो कितने होंगे 2 टू द पावर 1 यानी कि 2। तो इसमें सिर्फ 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट इसके केस में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये अलीन सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले स्टीरियो सेंटर चेक करते हैं। अब जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उसके केस में, अलीन सिस्टम के केस में जीआई पॉसिबल होता है, यानी कि ये जो पूरा सेंटर है ये एक ही स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा सेंटर जो है इसमें इन ग्रुप्स के बीच में और इन ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, जीआई पॉसिबल होगा। तो ये एक पूरा स्टीरियो सेंटर है। नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, तो सेकंड ये स्टीरियो सेंटर और थर्ड ये भी एक स्टीरियो सेंटर है।
तो यहाँ पे टोटल 3 स्टीरियो सेंटर्स है और कंपाउंड्स अनसिमेट्रिकल है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है 2 टू द पावर n यानी कि 2 टू द पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 8, यानी कि इसके केस में टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टीरियो सेंटर्स ढूंढने हैं कि कौन कौन से स्टीरियो सेंटर्स है, चाहे उसमें अलीन कंबाइन हो जाए चाहे स्पाइरो कंपाउंड हो जाए, देख के ही पता लग जाएगा कि कौन से स्टीरियो सेंटर्स होंगे या फिर नहीं होंगे। अब यहाँ पे Cl की जगह अगर सपोज H होता तो ये दोनों ग्रुप सेम हो जाते, ऑल्दो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, लेकिन ग्रुप सेम होने की वजह से फिर ये एक स्टीरियो सेंटर नहीं होता। तो हर चीज को ध्यान में रखना है कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, ग्रुप सेम है या फिर डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी हमें क्या करना है, बताना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर ढूंढने हैं। पहला स्टीरियो सेंटर ये है, ठीक है, दूसरा स्टीरियो सेंटर ये है और तीसरा स्टीरियो सेंटर ये है, और कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा 2 का क्यूब, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें पॉसिबल होंगे। अब इस कंपाउंड में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं सेम। अब देखो सबसे पहले स्टीरियो सेंटर, तो क्या ये एक स्टीरियो सेंटर है, तो ये एक स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम लगे हैं। अब इस डबल बॉन्ड को देखते हैं, ये एक स्टीरियो सेंटर होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स है। सिमिलरली ये भी एक स्टीरियो सेंटर होगा, लेकिन क्या ये एक स्टीरियो सेंटर होगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पे तो दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन पे ये जो साइक्लोब्यूटेन की रिंग है ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पे सेम तरह के ग्रुप्स है, तो ये जो कार्बन है इस पे दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो ये एक स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टीरियो सेंटर्स है और कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर 2 टू द पावर n, यानी कि इसमें टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसके केस में हमें बताना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। तो ये क्या है, ये एक अलीन है, ठीक है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ये एक अलीन ही है। तो इस अलीन के केस में तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जब होते हैं तो जीआई पॉसिबल नहीं होता, तो एक सिंगल ही हमारे पास स्टीरियो सेंटर बचा हुआ है ये, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल है यानी कि 2 टू द पावर 1, टोटल एक ही स्टीरियो सेंटर है, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके केस में पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट इसके केस में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेम। देखो अब इसके केस में स्टीरियो सेंटर्स ढूंढने हैं। पहला ये डबल बॉन्ड हमें एक स्टीरियो सेंटर दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे एक साइक्लो एल्केन भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जो है इसके अक्रॉस 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी कि ये भी क्या है, एक स्टीरियो सेंटर है, तो यानी कि इसमें 2 स्टीरियो सेंटर्स है, ठीक है, और कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा 4, 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड के साथ स्पाइरो कंपाउंड लगा दिया, तो स्पाइरो कंपाउंड और अलीन्स का बिल्कुल सेम केस होता है। अगर स्पाइरो कंपाउंड्स में ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होती है तो उसके केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स होती है तो उसके केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। तो ये स्पाइरो कंपाउंड्स की वजह से जीआई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑड इवन नंबर ऑफ रिंग्स है। एक ही स्टीरियो सेंटर बचा यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि इस पे डिफरेंस ग्रुप लगे हुए हैं तो ये एक स्टीरियो सेंटर है, तो सिंपल है, यहाँ पे भी क्या है, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, एक ही स्टीरियो सेंटर है, तो यानी कि इसमें कितने, 2 जीआई ही पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट इस कंपाउंड के केस में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको इसमें। यहाँ पे ये 3, इस साइक्लोप्रोपेन की रिंग पे 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार क्या होगा कि ये तीनों सिस में होंगे, फिर एक बार तीनों ट्रांस में होंगे, फिर एक सिस में, दूसरा ट्रांस में और थर्ड ट्रांस में, इस तरीके से डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको बना के देखने पड़ेंगे, और उससे आपको पता लगेगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। कुछ नहीं करना है, इन सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को सबसे पहले स्टीरियो सेंटर्स देखने हैं कि कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, उससे आपको, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपको वो पता लग जाएगा तो आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको चाहिए कि इसमें आपको वीडियो, मतलब इसमें आपको कंटेंट चाहिए, तो आप उसे प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।